कक्षा द्वादश हमारा टॉपिक द्विघात समीकरण चल रहा है और इस टॉपिक में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। पिछले वीडियो में हम ये पढ़ रहे थे कि एक समीकरण दिया होता था और उसके मूल में संबंध, मूलों में क्या संबंध होता था और गुणांकों की क्या स्थिति होती थी। इस तरह के प्रश्न पढ़ रहे थे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि दो समीकरण दिए हैं और उन दोनों समीकरणों का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो गुणांकों में क्या संबंध होगा। इस तरह के प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे थे। अब आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली है, ये 5C एक्सरसाइज है आपकी, और इसमें एक व्यंजक दिया हुआ है। वो कहता है कि यदि x वास्तविक है तो व्यंजक 2x स्क्वायर, व्यंजक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का चिन्ह ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर 3 है आपका। अब इसका चिन्ह ज्ञात करना है। मीन्स अभी बात समझ में नहीं आई होगी आपकी, चिन्ह कैसे ज्ञात करें इसका, तो उसकी मैं हिंदी कह देता हूँ कि इस व्यंजक में x का कोई भी हम मान रखें, 1 रखें, 2 रखें, या 3, 4 या -3, -4, -100, कुछ भी मान रखें, तो उसका कहना यह है कि जो हमारे उत्तर आएंगे मान रखने पर वो ऋणात्मक आएंगे या धनात्मक आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसे हल करेंगे कि हम 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू y मान लेते हैं। ये हमने कंज्यूम किया हुआ है, मान लिया हमने ये y के बराबर है। तो अब इस स्थिति में क्या होता है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0। वाई को इधर हमने पक्षांतर कर दिया बराबर 0। अब आप देखेंगे कि ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन जाती है। तो ये द्विघात समीकरण बन जाती है नहीं। उसने लिखा है ऊपर उसमें कि x वास्तविक है, इसका मतलब x क्या, समीकरण के मूल है नहीं। अब x वास्तविक है तो वास्तविक होने वाली शर्त लगाएंगे इसमें। अब क्या है कि इसकी तुलना हम करेंगे, जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से इस समीकरण की तुलना कर देंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा 2, b इक्वल टू 3 हो गया एंड c इक्वल टू योर 5 माइनस वाई। अब यदि x वास्तविक है, x कैसा है, वास्तविक है, जब वास्तविक है तो इसका मतलब ये है कि समीकरण के मूल वास्तविक होने का अर्थ ये हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मान b स्क्वायर माइनस 4ac का विविक्त कर का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ मान रखेंगे b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 है और c का मान है हमारा 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 3 3 9 हो जाएंगे और माइनस ये 8 हो जाएंगे और 8 पंजे कितने हो गए, ये 40, और प्लस का आ जाएगा 8, माइनस हो जाएगा, प्लस का 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो ये माइनस का 31 और प्लस हो गया 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स ये हुआ कि 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 31 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 31/8। तो 31/8 जो संख्या है हमारी ये पॉजिटिव है नहीं? तो ये कहना क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है y हमने क्या माना है, समीकरण का मान, इसका व्यंजक का मान हमने y माना है। अब y का मान बड़ा होगा 31/8 से या बराबर होगा 31/8 के। दो सिचुएशंस हैं, एक तो यह है कि इसका मान 31/8 होगा, एक ही कंडीशन है 31/8 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यंजक का कम से कम मान 31/8 होगा, अदरवाइज इससे ऊपर ही ऊपर जाएगा। देखो ये y का मान जो निकल कर आया हमारा 31/8। अब एक बार 8 चौक 32 होते हैं, ये लगभग 4 के आसपास है। यहाँ कोई मान रखें, सपोज दैट x का मान 0 रखता हूँ मैं, तो 0 रखने पर भी यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो बड़ा चला गया इससे। और यदि x का मान लीजिए -1 भी रखूँ, तो -1 रखने पर भी ये आपका -2 में 2 हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला हो जाएगा -3, तो -1 हो गया और प्लस का 5 हो गया, तब भी मान इसका 4 आया। यानी इसका न्यूनतम मान 31/8 जो धनात्मक है। 1 से लेकर 100 तक रखें, 1000 तक रखें, कुछ भी मान इस व्यंजक का आप रखते हैं x का मान इसके अंदर, कभी भी इस व्यंजक का मान 31/8 से नीचे नहीं जाएगा, सदैव इससे ऊपर जाएगा या न्यूनतम 31/8 रहेगा। तो ये प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसी टाइप का आपका दूसरा प्रश्न है, इधर भी ध्यान दें। अब ये कहता है बताओ x के किस मान के लिए व्यंजक दिया हुआ है x² - 6x + 10 का मान न्यूनतम होगा। और साथ भी यह भी कहता है कि न्यूनतम मान भी ज्ञात करो, ये भी कहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अब इसमें ये देखना है, प्रोसेस हमारा वही रहेगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे आप, तो x² और -6x + 10 = y मान लेंगे, तो या x² - 6x + 10 - y = 0 और तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। जब समीकरण की तुलना कर देंगे तो a का मान यहाँ 1 है, b का मान यहाँ -6 है और c का मान है आपका 10 - y। अब वही कंडीशन है कि x वास्तविक है, तो b² - 4ac > 0 और b का मान यहाँ पर हमारा है कितना, -6, तो -6 का स्क्वायर -4 और a का मान 1 और c का मान हो गया 10 - y। अब यहाँ पर ये हो गया 36 और माइनस कितना 40 और प्लस हो जाएगा 4y > 0, तो ये हुआ -4 और प्लस का हो गया कितना 4y बड़ा होगा 0 से, या 4y बड़ा होगा 4 से, या y बड़ा होगा 4/4 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ ये कहता है क्या रिजल्ट निकल के आया कि y का मान सदैव 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, y
ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इट मीन्स ये कि y का मान सदैव या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्यंजक का न्यूनतम मान 1 होगा। अब ये कहता है कि न्यूनतम मान भी ज्ञात कीजिए, यानी x का वह मान बताइए। और ये कहा था बताओ x के किस मान के लिए, तो x का वह मान भी बताना है जिसके लिए व्यंजक का मान 1 होगा। तो हमारी जो समीकरण थी वो x² - 6x और प्लस 10 इक्वल टू हमने y माना था, और y का मान यहाँ पर 1 रख दिया जाएगा। जब 1 रख दिया जाएगा तो x² - 6x और प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब या तो इसके फैक्टर कर दीजिए, या वैसे ये दिखाई दे रहा है हमको क्या कि इसके फैक्टर करेंगे तो x - 3 और x - 3 आ जाएंगे इक्वल टू 0। इट मीन्स x - 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 आ गया। यानी x का मान जब 3 रखा जाएगा तब इस व्यंजक का मान 1 होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को आप हल करेंगे। अब अगली टाइप का प्रश्न अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को कहीं कहीं यहाँ एक बात ध्यान कर ली जाए, कहीं कहीं ये कहेगा अधिकतम मान, यहाँ तो कहा इसने न्यूनतम मान, कहीं कहीं ये कहे अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम मान के लिए कोई विशेष सावधानी वाली बात नहीं है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि ये पार्ट यहाँ माइनस का आया है, ये पार्ट यहाँ माइनस का आया है, ये प्लस का आया है, ये पार्ट आपका माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इस माइनस वाले पार्ट को इधर ले जाएंगे, माइनस वाले पार्ट को ही उठा करके इधर ले जाएंगे। माइनस वाला जब y इधर पहुंच जाएगा तो शर्तें उल्टी हो जाएंगी, तो फिर उसे हम पलट कर लिखेंगे तो वह अधिकतम मान आ जाएगा जो अब यहाँ न्यूनतम मान प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों प्रकार के प्रश्नों पर ध्यान दें, और अगले आने वाला जो प्रश्न होगा वो और भी गंभीर होगा, गंभीरता से उस पर ध्यान देंगे, और वो कम से कम 10 अंक में आने वाला प्रश्न होगा। तो ये 5 अंक में 4 अंक में आने वाले प्रश्न हैं, इन पर ज़रा ठीक से क्लियर करें और इन दोनों का आज अभ्यास करें।